दानापुर बक्सर रेलखंड के बिहिया स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं जैसे ट्रेन के ठहराव और अंडरपास तमाम सुविधाओं को लेकर जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं कि यहां पर देख सकते हैं कि हजारों यात्री जो है बिहिया स्टेशन से सफ़र करते हैं, रेलवे को रेवेन्यू भी देते हैं। आखिर बिहिया स्टेशन को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है, जानने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, इन लोग की क्या मांगे हैं। पे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, बताइएगा कि किस लिए आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। दानापुर मंडल अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला बिहिया रेलवे स्टेशन है और इसी स्टेशन को प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। ये जनता पार्टी का जनता के द्वारा जनता के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन है और प्रमुख ट्रेन के ठहराव के मांग को लेकर के हम लोग, जिसमें पटना कोटा एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर मेल, पटना नई दिल्ली अमृत भारत नई दिल्ली एक्सप्रेस और मूलभूत सुविधा में हमारा रेलवे पुल जो जर्जर पड़ा हुआ है, पुल का नवनिर्माण होना जरूरी है। इसके बाद से बिहिया बाजार जो है, राजा बाजार और जज बाजार, ये दोनों बाजार को जोड़ने का एक कार्यक्रम था, अंडरपास का निर्माण कराने का रेलवे का, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राजा बाजार और जज बाजार को जोड़ने के लिए अंडरपास का निर्माण जितना जल्द से जल्द हो, ये भी मूलभूत सुविधा में हम लोग डिमांड किए हुए हैं। कब से आप लोग मांग उठा रहे हैं इसको? आज हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। पूर्व में भी आप लोगों के द्वारा मांगे उठाई गई? हाँ, बिहिया के अन्य संगठनों के द्वारा, अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विभिन्न संगठन के माध्यम से लगातार मांग उठ रहा है, लेकिन वरीय पदाधिकारी हो रेल के, चाहे रेल मंत्री हो या सांसद हो या विधायक हो, अन्य जितने भी प्रतिनिधि हैं, शायद हमको लग रहा है कि इन लोगों का इच्छा शक्ति मर चुका है। अगर इच्छा शक्ति रहता, सत्ताधारी दल के लोगों का इच्छा शक्ति रहता, तो निश्चित रूप से अपने सांसद के द्वारा पीठ पत्र पे अगर केवल लिखवा के किसी ट्रेन का स्टॉपेज कराने का कार्यक्रम करते तो निश्चित रूप से होता। क्या लगता है कि इस जो आप लोग धरने पे बैठे हैं, इससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अपने माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं और विभिन्न तरह का माध्यम होता है, राजनीतिक से लेकर के और वरीय पदाधिकारियों के कान में जो तेल डाल के सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास हम लोग करेंगे। और आशा है कि हम लोग कम से कम एक ट्रेन का स्टॉपेज आचार संहिता लगने के पहले करवा। अगर सरकार या डीआरएम आपके बातों को नहीं सुनते हैं तो अगला कदम क्या होगा? आज हम धरना पे बैठे हैं, आगे उपवास पे बैठेंगे, इसके बाद से हम रेल चक्का जाम करेंगे। तमाम तरह का कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम का कोई ठिकाना है थोड़े। परिचय दे दीजिए। संतोष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव, सह बिहार प्रभारी, जनता पार्टी। अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पे एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जैसे ट्रेन ठहराव, अंडरपास हो, फुट ओवर ब्रिज हो, लगातार मांगे उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई, न राजनीतिक स्तर पर की गई है। देखिए क्या है कि प्रशासन अगर नहीं सुन रही है तो राजनीतिक पार्टी जो भी है या समाज सेवी जो भी है यहाँ मांग करते आए हैं और आज उसी के तहत यहाँ ये जनता पार्टी ने धरना रखा है। हम तो जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकल हैं और बिहिया के विकास के लिए हम इस धरना का समर्थन करते हैं और अथक प्रयास रहता है कि बिहिया में जो जन सुविधा के लिए व्यवस्थाएं हो उसको जो है मजबूती के साथ उस मांग को उठाया जाए, यहाँ की जो समस्या है उसका निष्पादन किया जाए। हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं और बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग जो भी प्रयास करना होगा आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, मतलब जैसे हो सके हम लोग प्रयासरत है कि यहाँ का विकास हो, इस स्टेशन का विकास हो। देखिए समुचित विकास तो यहाँ है नहीं। अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन हो गया, देख ही रहे हैं यहाँ क्या व्यवस्था है। गर्मी पड़ने लगती है तो पंखा ही बंद हो जाता है, यहाँ पानी ही बंद हो जाती है। और किन किन सुविधाओं पर बात करें, यहाँ की साफ सफाई का स्थिति वही है। तो ये बहुत सारी व्यवस्था है। वेटिंग हॉल का स्थिति आप देख ही रहे हैं कि किस स्थिति में वेटिंग हॉल जी रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और रेल की ठहराव तो यहाँ होनी चाहिए। अगर सबसे अधिक बक्सर से लेकर के और आरा के बीच में एक यह बहुत बढ़िया ही रेवेन्यू देने वाला स्टेशन है, सरकार के पास तो इसका डाटा है, इसको देख लेना चाहिए।
तो यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ से 5 ट्रेन उठ गई, क्योंकि इस रूट से ही वो ट्रेन हटा दी गई, तो उस 5 ट्रेन के बदले में यहाँ के लोगों को क्या मिला? आखिर क्यों नहीं सुविधाएं मिल रही है, कहाँ कमी दिख रही है आपको? यहाँ देखिए, सत्ता पक्ष और सरकार की जो है उदासीन रवैया कहा जाएगा, तो सरकार को इसके प्रति जागरूक होना होगा। और दरवाजा हम लोग खटखटा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है अभी तक, उन लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मांग करनी चाहिए। और यहाँ अभी तो जरूरी है, अभी वक्त है यहाँ के लोगों की मदद करने की, और यहाँ की सुविधा जो अव्यवस्थित है उस सुविधा को व्यवस्थित करने की जरूरत है। बिहिया रेलवे स्टेशन जो है अमृत भारत स्टेशन में चयनित किया गया, उसके बाद से ये कहा टर्म एंड कंडीशन भी था कि जल्द से जल्द जो है बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। क्या वो बिल्डिंग दिख रहा है आप लोग? हाँ, तो आप लोग तो मीडिया सेक्टर से है, पूरा बिल्डिंग घूम के दिखा दीजिए, डेवलपमेंट यहाँ का दिखा दीजिए। जो गिट्टी बालू रखा हुआ था वो भी उठा करके चला गया, जाके देख लीजिएगा वहाँ पूर्वी छोर पर। तो यहाँ उदासीन रवैया है, और सत्ता में रहने वाले लोग यहाँ, चूंकि मैं जनता से भी अपील करूंगा कि बिना पौआ पार्टी के, बिना किसी जाति धर्म के, इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको, जब सामाजिक मुद्दे पर, जब यहाँ के विकास के मुद्दे की बात हो, तो आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। कोई बैनर, कोई पौआ, कोई पार्टी नहीं देखना है। यहाँ का समुचित विकास के लिए आपको आगे आना चाहिए और इस पर आवाज उठानी चाहिए। तो जो सत्ता पक्ष में है वो कहेंगे कि आप लोग राजनीति कर रहे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव चाहिए ना, अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी है, बोलेंगे कि इसलिए लोग धरने पे बैठे हुए हैं। क्या यहाँ तो फुट ओवर ब्रिज पर जो गाड़ियां चल रही थी, नो एंट्री लगाने के लिए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जो सिस्टमेटिक व्यवस्था होनी चाहिए उस पर हमने काम किया। नो एंट्री लगी, मैंने कभी आगे सामने बोला क्या कि मैंने नो एंट्री लगवा दिया? स्पेशल मिलने मैं कभी श्रेय लिया क्या? ऐसा नहीं है। राजनीति, अब एक बैनर तो होने ही चाहिए ना, और किसी के भी बैनर पर सामाजिक विकास का जब सामने आ गया है, तो किसी के भी बैनर पर आप बैठ करके आवाज उठाइएगा ना। पर्सनल किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है क्या? आप कैमरा हटा करके जाइए ना किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए, आम आदमी की तरह आपसे बात कर लेगा क्या? यही बात है, ये जो कहने वाले हैं कहते रहेंगे। पार्टी एक दिवसीय धरना के माध्यम से मांग कर रही है, आप दूसरी पार्टी से? जी, हम जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे कोई मतलब नहीं, हम समर्थन करते हैं इस धारणा का। और जब अगर सहयोग संतोष जी और इनकी पार्टी हमसे जैसे मांगेगी, प्रयासरत रहेंगे कि हम उनको बढ़ चढ़ करके मदद करें, क्योंकि यहाँ क्षेत्र का विकास मुद्दा है, यहाँ पार्टी का मुद्दा नहीं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, जैसे ये नेतृत्व कर रहे हैं संतोष जी, हम इनके नेतृत्व में ही इनसे अपेक्षा रखेंगे कि जो ये आगे चलेंगे, हमको जैसा आदेश देंगे या जैसा समर्थन की इनको आवश्यकता होगी हम करेंगे। क्या रेलवे की तरफ से कोई पदाधिकारी पहुंचे हैं क्या? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन अपेक्षा है और आशा है कि वो लोग पहुंचेंगे और आवाज को सुनेंगे और मांग को पूरा भी करेंगे। डॉक्टर मिथिलेश चौबे मेरा नाम हुआ, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।